आप 20 साल से या ज़्यादा शायद ये वाली मार्केट देख रहे हैं। जिस स्थिति में हम लोग एज ऑफ नाउ यहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर एल निनो भी है, इंटरनेशनल मार्केट्स में इतना कुछ यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है, रुपए में इतनी जोरदार गिरावट है। सबसे पहले तो आपकी सेंस यहाँ पर सोइंग नंबर्स को लेकर क्या है और कितना आपको लगता है इंडिया यहाँ पर इस बार इंपोर्ट करता हुआ नजर आएगा? नमस्कार मनीषा जी। इस बार आप देखिए, इंडिया इंपोर्ट तो करेगा अराउंड 6 से 7 मिलियन के बीच में। और रही बात अल नीनो की, तो इस बार हम हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से देखते हैं तो देयर इज एक्स्ट्रा लूनार मंथ, उसको बोलते हैं अधिक मास। तो अधिक मास में कभी भी आप हिस्टोरिकल डेटा निकाल के देखेंगे तो रेंज कमजोर होती है। तो जो पीरियड अभी है एक्चुअली, जिसको श्रावण बोलते हैं या भाद्रवा बोलते हैं, अभी रेंज चालू हुई है। एंड पिछले साल के मुकाबले रेंज कमजोर थी इस पीरियड में, बट अभी ये स्पेस पकड़ रही है धीरे धीरे। इनिशियल स्टेट्स में ये अनइवन थी, डिलेड थी, तो देयर वर द कंसर्न्स फॉर द प्रोडक्शन, मेनली प्रोडक्शन ऑफ तुअर, उड़द और मूंग इस एरिया में। नेक्स्ट कमिंग वीक में हमको ज्यादा देखना है कि ये मानसून कैसे प्रोग्रेस करती है, और सोइंग विंडो ओपन रहती है मिड अगस्त तक। तो स्टिल देयर इज अ प्लेंटी ऑफ टाइम। ओके, रुपया भी वीक है। ओवरसीज मार्केट में ओरिजिन्स पे प्राइस कम नहीं हो रहे हैं, उसके लिए पल्सेस के दाम यहाँ पे सस्ते नहीं हो रहे हैं। फेस्टिवल सीजन्स भी है, तो इनिशियली स्पॉट प्राइसेस सभी चीज में अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि फेस्टिवल डिमांड की मांग को चलते हुए। और फ्रेट्स भी हाई है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल के टेंशन की वजह से तेल बाजार में ऊपर है उसके लिए। सोहेल, यहाँ से किस तरह के प्राइसेस बनते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि पिछला महीना भर यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है ऑलरेडी। यहाँ से कितनी तेजी की एक्सपेक्टेशन? अगर हम बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे उड़द की, तो उड़द तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। मैक्सिमम 3-4% अप डाउन में खेलता रहेगा अभी उड़द यहाँ से फ्रॉम द करंट प्राइस। और रही बात तुअर की, तो तुअर की क्रॉप अभी बहुत टाइम है, 6 महीने की क्रॉप होती है तुअर की, तो अभी बारिश देखनी होगी। हाल फिलहाल तुअर में मंदा नहीं है, मे बी 5 से 10% और बढ़ोतरी आ सकती है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन की मांग और सेंटीमेंट्स प्ले करते हैं। पल्सेस मार्केट में सेंटीमेंट ज्यादा प्ले करते हैं डिमांड एंड सप्लाई से, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा, चने की बात करेंगे तो चना इस साल सरकार के पास नाफेड और एनसीसीएफ के मिला के 22-23 लाख टन चना है। और ऑस्ट्रेलिया में प्रोडक्शन कम है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल 2.2, 2.3 का प्रोडक्शन था, इस बार 1.4, 1.5 का प्रोडक्शन आ रहा है। तो चना का दाम और बढ़ सकता है यहाँ पे, बट गवर्नमेंट एक बहुत अच्छे मॉड्यूल से काम कर रही है हमारी गवर्नमेंट, जो आज हर फेस्टिवल सीजन में अपना चना बेचती रहेगी और प्राइसेस चेक करती रहेगी, जो कि कंज्यूमर को अच्छे से अच्छे दाम पे फायदा हुए। और लगे तो उनको सेकंड चीज, वो स्टॉक लिमिट भी लगा सकती है। थर्ड चीज, उनके पास एक सबसे बड़ा हथियार है ड्यूटी कम करने का। अगर दाम और बढ़ते हैं तो इससे बहुत लाभ होएगा बाजारों में, चाहे वो चने की ड्यूटी कम हो, और लास्टली उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा तो वो येलो पीस की ड्यूटी कम करेंगे, जिससे उनकी सब कमोडिटीज पे कंट्रोल आएगा। और मूंग में क्या लगता है? बट अभी वो टाइम है। अच्छा। मूंग में भी मार्केट अभी फिलहाल तेजी लग रही है, अभी कोई भी पल्सेस में मंदे वाली बात नहीं है, बट अगस्त के बाद इसको देखना होगा, क्योंकि ओवरसीज में क्रॉप सभी चीज के बहुत अच्छे हैं, तो ज्यादा ऊंचे भाव में फंसना नहीं चाहिए। जो भी है वो तेजी अभी स्पॉट मार्केट की है, महीने 1.5 महीने की। पॉइंट टेकन। सोहेल तन्ना, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और